अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी हम डिस्कस कर रहे थे पिछले लेक्चर में, पिछले पार्ट में कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट। कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट ये है कि हम एक नया ऑब्जेक्ट जब एक बनाते हैं एक क्लास का, तो उसको इनिशियलाइज करने के लिए एक स्पेशल फंक्शन यूज होता है जिसका नाम वही होता है जो क्लास का नाम होता है। जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो फंक्शन हम कॉल करते हैं और उसके जरिए हम अपने इनिशियलाइज्ड ऑब्जेक्ट को वैल्यूज देते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया ये ग्रेड बुक की क्लास जिसे हम एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। इसके कोड में देखें, ग्रेड बुक की क्लास में क्रिएट बुक और उसको एक इनपुट आर्गुमेंट नेम दिया हुआ है। पहले मैंने आपको बताया था कि डिफॉल्ट जो कंस्ट्रक्टर होगा उसके कोई पैरामीटर्स नहीं होंगे, और जो पैरामीटर और हम जो खुद से कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं वो विदाउट पैरामीटर भी हो सकता है और विद पैरामीटर भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर इनपुट नेम एक पैरामीटर है जो कि एट्रीब्यूट कोर्स नेम को वैल्यू देता है। ठीक है, बाकी मैंने आपको एक और बात ये बताई थी कि जब मैं लिखूंगा ग्रेड बुक का ऑब्जेक्ट ग्रेड बुक 1 इज इक्वल टू न्यू ग्रेड बुक, इसका क्या मतलब होगा कि न्यू जो है और उसके बाद ये जो ग्रेड बुक का वर्ड है ये कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। अगर मैंने कोई कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है खुद से एक्सप्लिसिटली तो वो कॉल होगा, वरना कंपाइलर खुद से कंस्ट्रक्टर बना लेता है जिसमें वो डिफॉल्ट वैल्यूज देता है जो कि नल होती हैं। ठीक है, अब इस कंस्ट्रक्टर के कंसेप्ट को फर्दर समझने के लिए मैं क्लास बनाऊंगा अकाउंट की, इसका एट्रीब्यूट रखूंगा बैलेंस, इसमें एक मेथड रखूंगा क्रेडिट, वो क्या करेगा बैलेंस में सर्टेन अमाउंट ऐड करेगा, और एक एट्रीब्यूट रखूंगा गेट बैलेंस जो उसको शो करेगा बैलेंस को, और एक कंस्ट्रक्टर होगा जो कि शो करेगा जो कि इसको इनिशियलाइज करेगा अकाउंट किसी भी अकाउंट को, और वो इनिशियलाइज कैसे करेगा, वो उसमें एक इनिशियल बैलेंस डालेगा। तो तीन तरह के कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं। नो कंस्ट्रक्टर, मैं कोई कंस्ट्रक्टर नहीं लिखता, कंपाइलर खुद से कंस्ट्रक्टर बनाएगा और एट्रीब्यूट्स को नल वैल्यूज देगा। दूसरा है प्रोग्रामर डिफाइंड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, मैं कंस्ट्रक्टर खुद से बनाता हूं लेकिन उसको कोई पैरामीटर नहीं देता। ठीक है, और प्रोग्रामर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर विद कस्टम इनिशियलाइजेशन, इसका क्या मतलब होगा कि मैं जो कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा उसमें पैरामीटर्स दूंगा। ठीक है, यानी कि जिन वैल्यूज पे मैं चाहूं उन पे वो ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होगा। ठीक है, मेरे एक पॉसिबिलिटी ये है कि मैं कंस्ट्रक्टर बनाऊं ही नहीं, दूसरी है कि मैं कंस्ट्रक्टर बनाऊं लेकिन वो नो कंस्ट्रक्टर की तरह हो कि उसमें कोई पैरामीटर्स ना दूं मैं, और तीसरी बात ये कि मैं पैरामीटर्स दे दूं कि ये इनिशियल ये इनपुट पैरामीटर आएगा तो आपने ये वैल्यू देनी है। ठीक है, इसके लिए मैं एग्जांपल लूंगा बैंक अकाउंट की क्लास की। ठीक है, ये क्लास, इस क्लास को देख लें, इसमें क्या एट्रीब्यूट्स हैं। इसमें एट्रीब्यूट है बैलेंस का, और इसमें क्रेडिट का एक फंक्शन है जो कि बैलेंस में क्रेडिट एक की अमाउंट ऐड करेगा। गेट बैलेंस है जो कि इसका बैलेंस रिटर्न करेगा, और कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, इसके ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करेगा। अब हम तीनों केसेस इस पे चला के देखते हैं कि मैं कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाता, मैं कंस्ट्रक्टर बनाता हूं लेकिन उसमें कोई पैरामीटर नहीं देता, और तीसरा केस क्या होगा, मैं कंस्ट्रक्टर को पैरामीटर के साथ कॉल करूंगा। ठीक है, मैं क्लास बनाता हूँ, कोड मेरे पास है लेकिन मैं इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि ये कोड कैसे डेवलप हुआ। मैं क्लास बनाऊंगा पब्लिक की, और अब डायग्राम को देखें, क्लास है और इसके अंदर एक एट्रीब्यूट है बैलेंस का, तो मैं इसमें बैलेंस का एट्रीब्यूट ऐड करूंगा। बैंक अकाउंट की क्लास में एक एट्रीब्यूट मैंने ऐड कर लिया बैलेंस का, फिर मुझे इसमें एक एट्रीब्यूट ऐड करना है क्रेडिट का। मैंने एट्रीब्यूट लिख दिया और इसकी टाइप प्राइवेट है। उसके बाद मैं मेथड लिखूंगा, पहला मेथड बनाऊंगा, क्रेडिट के नाम से। ठीक है, अकाउंट की क्लास बना ली, इसमें एट्रीब्यूट बैलेंस लिख लिया और इसमें एक क्रेडिट के नाम का फंक्शन बना लिया। ये फंक्शन क्या करेगा, इसे इनपुट आएगा अमाउंट के नाम से और ये उस अमाउंट को बैलेंस में ऐड करके बैलेंस की वैल्यू अपडेट कर देगा।
मैंने अकाउंट की क्लास बनाई है तो इसको अकाउंट डॉट जावा की फाइल में स्टोर करूंगा। ठीक है, ये मैंने क्लास बना ली, ये इसका एक एट्रीब्यूट बना लिया और ये इसका एक मेथड बना लिया। वो मेथड क्या करता है, बैलेंस की वैल्यू को अपडेट करता है इनपुट आर्गुमेंट अमाउंट के हिसाब से। ठीक हो गया। अब इसी डायग्राम में आता हूँ आगे, इससे आगे है गेट बैलेंस का फंक्शन। गेट बैलेंस का फंक्शन क्या करेगा, तो बैलेंस को अपडेट करेगा, यानी जो भी अमाउंट एज ए इनपुट आएगी उसे बैलेंस में अपडेट कर देगा। मैं दूसरा मेथड बनाऊंगा गेट बैलेंस वाला। ठीक है, गेट बैलेंस का मेथड मैंने बनाया। गेट बैलेंस क्या करेगा, वो बैलेंस को रिटर्न करेगा। चूंकि बैलेंस की टाइप डबल है तो ये डबल इसकी रिटर्न टाइप होगी। मेथड दोनों पब्लिक है और जो बैलेंस की क्लास जो एट्रीब्यूट है वो प्राइवेट है। अब मैंने आपको बताया 3 केसेस हैं कंस्ट्रक्टर के, कि मैं कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाता। ठीक है, तो मैं क्लास बनाता हूँ अकाउंट टेस्ट के नाम से। मैंने अकाउंट टेस्ट के नाम से क्लास बना ली। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, अकाउंट के क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगा और उसके फंक्शन को मेथड्स को कॉल करूंगा। ठीक है, ये मैंने क्लास बना लिया अकाउंट टेस्ट। अब अकाउंट टेस्ट के अंदर मेन का फंक्शन मुझे चाहिए ताकि मैं ऑब्जेक्ट्स बना सकूं अकाउंट्स के। ये मैंने बना लिया है मेन का फंक्शन। ठीक है, मेन इस ब्रैकेट में मेन का फंक्शन एंड हो रहा है और इधर क्लास एंड हो रही है। अब मुझे क्या करना है, मैंने बनाना है अकाउंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट। अकाउंट क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूं और मैंने अभी उसका कोई पैरामीटर, उसके अंदर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया हो। ठीक है, ये मैंने अकाउंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है अकाउंट 1 के नाम से और इसके आगे लिखा है न्यू अकाउंट। मेरी अकाउंट की क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर मौजूद नहीं है। ठीक है, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, इस क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर मौजूद नहीं है। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसका गेट बैलेंस का फंक्शन कॉल करता हूं। मैंने अकाउंट की क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया अकाउंट 1 के नाम से और इस अकाउंट 1 के लिए बैलेंस का फंक्शन कॉल किया। ठीक है, इसको ये मेरे पास ये अकाउंट की क्लास है, इसके एट्रीब्यूट्स हैं डबल, सॉरी बैलेंस इसका एक एट्रीब्यूट है। फिर इसमें ये क्रेडिट का एक फंक्शन है, इसमें गेट बैलेंस का एक फंक्शन है और अभी एक कंस्ट्रक्टर जो मैंने अभी नहीं बनाया हो। ठीक है, अभी मैं कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बना रहा। जब मैं कंस्ट्रक्टर नहीं बनाता प्रोग्रामर तो क्या होता है, खुद से एक कंस्ट्रक्टर जो है वो कंपाइलर कंपाइलेशन टाइम पे बना लेता है। तो अब जब मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है अकाउंट 1 तो उसे मैंने न्यू जो इक्वल जो अकाउंट लिखा है ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। ठीक हो गया।
अब मैं गेट बैलेंस का फंक्शन कॉल करता हूँ तो देखता हूँ ये क्या होता है। मेरे पास दो क्लासेस हैं, एक अकाउंट डॉट जावा और एक अकाउंट टेस्ट डॉट जावा। ठीक है, मेरे ख्याल में मैंने मेन का फंक्शन जो है उसको बनाने में भी गलती की है। सॉरी, कमांड लिखने में मैंने क्या गलती की है कि मैंने यहाँ जावा सी नहीं लिखा, अकाउंट टेस्ट डॉट जावा और अकाउंट डॉट जावा। ठीक है, कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं आया। अच्छा, अब मैं इसको रन करता हूँ। अब मैंने अकाउंट टेस्ट की क्लास रन करनी है क्योंकि मेन उसमें मौजूद है। ये देखें बैलेंस जीरो आया नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी टाइप डबल थी तो उसने उसको जीरो वैल्यू पे इनिशियलाइज कर दिया। स्ट्रिंग हो तो वो नल पे इनिशियलाइज हो जाता है, और डबल टाइप का वेरिएबल हो तो वो जीरो पे, डबल का हो या इंटीजर का हो जीरो। तो अकाउंट बैलेंस जीरो आया है। ठीक है, ये अब हमारी अकाउंट की क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा हुआ, सिर्फ एक क्रेडिट का फंक्शन है और गेट बैलेंस का फंक्शन है। और ऐसे में मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है जो कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करता है, और जब मैंने गेट बैलेंस किया तो उसने बैलेंस को जीरो पे इनिशियलाइज किया। इसका क्या मतलब है, अगर इससे पहले मैंने जब कोर्स नेम, जो पिछले लेक्चर में कोर्स नेम को कॉल किया था डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वाले ऑब्जेक्ट में, तो वो नल वैल्यू शो करता था। क्यों? क्योंकि कोर्स नेम एक स्ट्रिंग था। यहाँ पर मैंने जब बैलेंस की वैल्यू शो करने की कोशिश की है तो इसने जीरो आंसर दिया। क्यों? क्योंकि बैलेंस जो है वो एक डबल वैल्यू, अगर इंटीजर होता, फ्लोट होता, डबल होता तो उसमें जीरो या 0.0 वैल्यू शो होती है। ठीक है, अब ये तो आ गया केस। अब मैं एक कंस्ट्रक्टर ऐड करता हूँ क्लास अकाउंट में। ठीक है, अब मैं कंस्ट्रक्टर ऐड करने लगा हूँ जिसका कोई मैं पैरामीटर नहीं दूंगा। ठीक है, यानी इनपुट आर्गुमेंट इसमें मैं कोई नहीं दूंगा। ठीक है, मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया है, ये इनपुट पैरामीटर कोई नहीं दूंगा मैं इसमें। ठीक है, विदाउट एनी पैरामीटर ये मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया है। और बैलेंस को मैं वैल्यू क्या दूंगा, बैलेंस जो लेट से मैं सपोज करता हूँ कि स्टार्टिंग बैलेंस हमेशा 100 होगा। ठीक है, मैंने अकाउंट का एक कंस्ट्रक्टर बनाया और उसमें बैलेंस 100 दिया। इसका क्या मतलब है, स्टार्टिंग बैलेंस हमेशा 100 होगा। कोई भी अकाउंट जब भी कोई अकाउंट स्टार्ट होगा तो उसका बैलेंस जो है 100 हो जाएगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टर का पर्पज ये है कि जब हम ऑब्जेक्ट बनाए तो उसको स्टार्ट में ही कोई वैल्यू मिल जाए। तो मैं ये ज्यूम कर रहा हूँ कि ये मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया और इसमें मैं उसको 100 वैल्यू दे रहा हूँ। बैलेंस जब भी कोई ऑब्जेक्ट अकाउंट क्लास का बनेगा उस अकाउंट की, तो ये अकाउंट 1 के नाम से जो ऑब्जेक्ट बना। अच्छा, अब मैंने वहां पर विदाउट पैरामीटर्स ये कंस्ट्रक्टर बना हुआ है और ये पैरामीटर्स के और ये विदाउट पैरामीटर्स। लेकिन अब जो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा वो यूजर डिफाइंड होगा। मैं इस कंस्ट्रक्टर के अंदर एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। अब मैंने अपना कंस्ट्रक्टर बनाया, प्रोग्रामर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर है। अब मैंने प्रोग्रामर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर, ये स्टेटमेंट मैंने डाल दिया ताकि जब कंस्ट्रक्टर कॉल हो तो मुझे पता चले, स्क्रीन पे मैसेज आ जाए। ठीक है,
अब देखें अकाउंट 1, अब यही कोड मैं दोबारा से रन करूंगा, लेकिन अब ये जो अकाउंट 1 के लिए ये न्यू अकाउंट वाली जो स्टेटमेंट है ये मेरे बनाए हुए कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगी। क्यों? क्योंकि देखो उस कंस्ट्रक्टर में कोई आर्गुमेंट नहीं है, और जो मैंने बनाया है अकाउंट की क्लास में जो कंस्ट्रक्टर बनाया है उसमें भी कोई आर्गुमेंट नहीं है। एक बार फिर ये रूल ध्यान में रखें कि जो क्लास का नाम है वही कंस्ट्रक्टर का नाम होगा, और उस कंस्ट्रक्टर की रिटर्न टाइप कोई नहीं होगी। ठीक है, देखिए जैसे इस कंस्ट्रक्टर की स्टेटमेंट में रिटर्न टाइप कोई नहीं है। ठीक है, अच्छा अब मैं इस फंक्शन को इसको कंपाइल करता हूँ कोड को और रन करता हूँ। अब देखें ये पहले स्टेटमेंट कॉल हुई है प्रोग्रामर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर कॉल, यानी जो कंस्ट्रक्टर मैंने बनाया था वो कॉल हुआ, और उसने बैलेंस क्या दिया है 100। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये है कि इस अकाउंट की क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना है इस अकाउंट की क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना है विद द नेम अकाउंट 1। अकाउंट की क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना है विद द नेम अकाउंट अकाउंट 1। ठीक है, और ये साथ साथ डायग्राम अगर हम देखते रहे तो चीजें जो हमारी, और इसको बैलेंस की क्या वैल्यू मिली है, एक एट्रीब्यूट है बैलेंस और उसकी वैल्यू मिली है 100। ठीक हो गया। अब आते हैं कोड में वापस। अच्छा, इस डायग्राम में एक और चेंज ये करना है कि ये जो कंस्ट्रक्टर है अब एग्जिस्ट करता है। ठीक है, पहले इनिशियली कोई कंस्ट्रक्टर नहीं था, अब इसमें एक कंस्ट्रक्टर भी होगा। ठीक है, अब ये कंस्ट्रक्टर मैंने बना लिया, लेकिन ये जो इसमें अभी पैरामीटर्स मैंने कोई नहीं दिए। ठीक है, विदाउट पैरामीटर्स मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया। अब हम पैरामीटर में बनाता हूँ विद कंस्ट्रक्टर विद इनपुट आर्गुमेंट वाला। ठीक है, वो कंस्ट्रक्टर कैसा होगा, उसे मैं इनिशियल बैलेंस के नाम से एक इनपुट एट्रीब्यूट दूंगा। ठीक है, अब मैं कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ विद पैरामीटर। ठीक है, पहले विदाउट पैरामीटर था, अब विद पैरामीटर एक कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ। तो मैं इनिशियल बैलेंस वैल्यू दूंगा, और बैलेंस को 100 वैल्यू देने की बजाय, यानी पहले ये था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो उसको बैलेंस की वैल्यू 100 मिलेगी। अब जो मैं वैल्यू उसे एज ए इनपुट पैरामीटर दूंगा वो उसमें पास होगी। ठीक है, अब जब भी अब मैंने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट, अब देखें मेरे, अब इसमें एक चीज और भी नोट करनी है। देखिए मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बनाया विद ए पैरामीटर, जिस पैरामीटर का नाम है इनिशियल बैलेंस, लेकिन यहाँ जो मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ अभी तक, इसमें मैं कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूँ विद नो पैरामीटर। अब क्या होगा, अब देखते हैं, इसको कंपाइल करते हैं। कोड को जावा सी से मैं कंपाइल करूंगा। देखें ये एरर आया, कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी अप्लाइड टू गिवन टाइप्स। ये कंस्ट्रक्टर जो है ये एप्लीकेबल नहीं है, ये गलत है। क्यों गलत है? इसलिए गलत है कि मैंने जो कंस्ट्रक्टर अपनी क्लास में लिखा हुआ है उसको एक इनपुट पैरामीटर के तौर पे दिया हुआ इनिशियल बैलेंस, और यहाँ जो मैं कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूँ वो विद नो पैरामीटर है। तो ये मेरे जो कंस्ट्रक्टर मैंने बनाया है और जो कंस्ट्रक्टर मैं कॉल कर रहा हूँ वो मिसमैच हो रहा है। अब यहाँ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इसलिए नहीं चलेगा कि मैंने अपने क्लास में अपना एक कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो कंपाइलर खुद से बना लेता है वो चलेगा नहीं। विद नो पैरामीटर का कंस्ट्रक्टर मैंने लिखा नहीं, जो कंस्ट्रक्टर मैंने लिखा है वो एक पैरामीटर के साथ है डबल टाइप वाले के, तो इसलिए ये स्टेटमेंट नहीं चलेगा। मुझे यहाँ से कोई डबल टाइप में कोई वैल्यू देनी है, तो मैं वैल्यू दे देता हूँ 50.0।
ठीक है, ये वैल्यू मैं यूजर से इनपुट भी ले सकता हूँ 50 की बजाय, लेकिन मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं हार्ड कोडेड 50 वैल्यू दे देता हूँ। ठीक, अब मैं इस कोड को कंपाइल करता हूँ, कोई एरर नहीं आया। मैं अकाउंट टेस्ट की क्लास को रन करता हूँ। अब देखें, अब अकाउंट बैलेंस 50 आया, वो वैल्यू जो मैंने इनिशियलाइज की थी उसके साथ। अब एक तो बात यह है कि मेरे पास जो कंस्ट्रक्टर की क्लास है, इसमें मैं एक तो पैरामीटर के साथ है। अच्छा, अब इसमें ऑब्जेक्ट बना है अकाउंट 1, और अकाउंट 1 में बैलेंस क्या आ रहा है, अकाउंट 1 का अब जो बैलेंस है वो है 50। ठीक है, और मैं एक और ऑब्जेक्ट बना, अच्छा अब मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहा हूँ अकाउंट 2 के नाम से। मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ अकाउंट 2 के नाम से। ठीक है, और उसको बैलेंस लेट से मैं दूंगा 75, और इसमें जो बैलेंस की वैल्यू है वो इक्वल टू 75। मैं चाह रहा हूँ कि ये ऑब्जेक्ट बने और इस वैल्यू पे इनिशियलाइज हो, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। मैं दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा अकाउंट 2 के नाम से, और इसको इनिशियल वैल्यू दे दूंगा 75.2 दे देता हूँ। ठीक है, और मैं इसका बैलेंस स्क्रीन पे शो करूंगा गेट बैलेंस के जरिए। ठीक हो गया। अब मैं कोड को दोबारा, मैंने एक की बजाय दो ऑब्जेक्ट बनाए हुए, कंपाइल करता हूँ कोड को। दोनों के लिए पैरा कंस्ट्रक्टर कॉल करते हुए मैंने पैरामीटर वैल्यू दिया, एक को 50 और एक को 75.2। ठीक है, ये मैंने कॉल किया, देखें पहला ऑब्जेक्ट के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और उसने जब मैंने गेट बैलेंस किया तो उसकी वैल्यू 50 थी। क्यों? क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्टर में इनिशियल वैल्यू बैलेंस की 50 दी है। फिर दोबारा दूसरा ऑब्जेक्ट बना तो दूसरा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, कंस्ट्रक्टर दूसरी बार कॉल हुआ, और अकाउंट बैलेंस जो है वो 50। अच्छा, इसकी क्या वजह, यहाँ मैंने अकाउंट 1 डॉट बैलेंस लिखा है, हाँ अकाउंट 2 डॉट। अब मैंने अकाउंट 1 डॉट बैलेंस लिखा है तो अकाउंट 1 का बैलेंस उसने शो किया, जबकि मेरी इंटेंशन क्या थी, मेरी इंटेंशन थी मैंने अकाउंट 2 का बैलेंस देखना है। ठीक है, दोबारा कंपाइल करता हूँ, फिर रन करता हूँ। अब देखें दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए, तो आपने ये भी देखना है कि आप जो ऑब्जेक्ट फंक्शन कॉल कर रहे हैं वो किस ऑब्जेक्ट के लिए कर रहे हैं। अकाउंट 1 के लिए, अगर अकाउंट 1 का बैलेंस देखना है तो अकाउंट 1 के लिए फंक्शन कॉल करें, और अगर अकाउंट 2 का बैलेंस देखना है तो अकाउंट 2 के लिए फंक्शन कॉल करें। तो ये 3 केसेस मैंने आपको बताए हैं अकाउंट की क्लास में। पहला केस ये था कि कंस्ट्रक्टर है ही नहीं, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर खुद से चला, कंपाइलर ने बनाया और उसने इस डबल, चूंकि एट्रीब्यूट बैलेंस जो है वो डबल टाइप का, तो इसको 0 पे इनिशियलाइज कर दिया। अगर ये स्ट्रिंग होता तो इसको नल पे इनिशियलाइज कर देता। अच्छा, फिर पहला केस हो गया विदाउट एनी कंस्ट्रक्टर। दूसरा कोई केस हो गया कि आपने ऐसा कंस्ट्रक्टर यूजर डिफाइंड है लेकिन उसमें कोई पैरामीटर्स नहीं दिए, तो फिर आपको उसके अंदर बताना है कि क्या वैल्यू पे हम इनिशियलाइज करें एट्रीब्यूट को। ठीक है, उसकी एग्जांपल ये थी। उसके लिए मैंने क्या किया था, इनिशियल बैलेंस की बजाय यहाँ 100 लिखा हुआ था। और तीसरा केस क्या है, तीसरा केस ये है कि आप एक पैरामीटर बनाते हैं कस्टम इनिशियलाइजेशन वाली। तो आप एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं कस्टम इनिशियलाइजेशन वाला, उसका क्या मतलब है, उसको आप एक इनपुट पैरामीटर देंगे और वो इनपुट पैरामीटर आपके एट्रीब्यूट को वैल्यू देगा। वो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो इनिशियल वैल्यू जो है वो फिर डायनामिक हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। जबकि विदाउट पैरामीटर्स के केस में फिक्स वैल्यू थी कि हर अकाउंट 100 पे इनिशिएट होगा, लेकिन अब इसमें आप इनिशियल बैलेंस जो भी एंटर करेंगे वो इनिशियल बैलेंस होगा किसी भी अकाउंट का। ठीक हो गया। ये बैंक अकाउंट की क्लास का अल्टीमेट कोड है। ठीक है, ये जो कोड है ये आपकी बुक में मौजूद है। दो ऑब्जेक्ट बने हैं, उन दोनों ऑब्जेक्ट्स का पहले बैलेंस इसने देखा है इनिशियली क्या है, जैसे मैंने भी देखा। अच्छा, अब अगला इसके बाद आगे जो है, अब हम करते हैं इसमें बैलेंस ऐड करते हैं। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि अकाउंट 1 में कुछ अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करूँ। ये सारा टास्क करने के बाद दो ऑब्जेक्ट्स मैंने बना लिए और उनका कंस्ट्रक्टर कॉल कर लिया,
और कंस्ट्रक्टर कॉल करने के बाद उनका इनिशियल बैलेंस देख लिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि बैलेंस अपडेट करूँ, तो उसके लिए मैं यूजर से कहूँगा कि वो अपना अमाउंट डिपॉजिट करे, ठीक है। और चूंकि मैं इनपुट ले रहा हूँ यूजर से, तो स्कैनर की क्लास भी यूज करूंगा, ठीक है। स्कैनर की क्लास मैंने इंपोर्ट कर ली। यूजर से मैं एक इनपुट लेना चाह रहा हूँ, तो वो इनपुट लेने के लिए मुझे स्कैनर की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। पहले सबसे ऊपर जो स्टेटमेंट्स हैं ये क्या कर रही हैं, ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर रही हैं। ऊपर वाला जो कोड है ये क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट्स बना रहा है कंस्ट्रक्टर के थ्रू, ठीक है, ये जो लाइन है। और इससे आगे जो अब मैं कोड लिख रहा हूँ वो क्या करेगा, इन ऑब्जेक्ट्स के लिए क्रेडिट का फंक्शन कॉल करेगा। क्रेडिट क्या करता है, क्रेडिट का फंक्शन क्या करता है, जो अमाउंट एज ए इनपुट आर्गुमेंट इसे आएगी वो बैलेंस में ऐड कर देगा, ठीक हो गया। तो अब मैंने यूजर से इनपुट स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया है। मैं यूजर को मैसेज दूंगा और वो इनपुट अमाउंट जो है वो मैं किसी ऑब्जेक्ट किसी रखूंगा इसमें। इसके लिए डबल टाइप का एक एट्रीब्यूट एक बना लूंगा। डबल टाइप का एक मैंने वेरिएबल बना लिया और इस डबल टाइप की वैल्यू मैं इनपुट करा लूंगा। डिपॉजिट अमाउंट के नाम से मैंने एक डिपॉजिट अमाउंट के नाम इसकी वैल्यू यूजर से इनपुट करा लूंगा। और अब मैं करूंगा क्रेडिट का फंक्शन कॉल। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने स्कैनर की क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया और एक डिपॉजिट अमाउंट का ऑब्जेक्ट बनाया। क्यों, क्योंकि ये डिपॉजिट अमाउंट जो है ये मैंने क्रेडिट को एज ए आर्गुमेंट भेजनी है और क्रेडिट की क्लास का जो इनपुट है वो डबल टाइप का है, ठीक है। तो ये जो डबल डिपॉजिट अमाउंट है ये मैं क्रेडिट में एज ए आर्गुमेंट भेजूंगा। यूजर्स को मैसेज दूंगा कि एंटर अमाउंट ऑफ फॉर अकाउंट 1 और फिर मैं ये वैल्यू यूजर से स्क्रीन पे इनपुट लूंगा और फिर इस अमाउंट के लिए क्रेडिट का फंक्शन कॉल करूंगा। और मैं यहाँ में एक मैसेज डाल देता हूँ, क्रेडिट के फंक्शन के अंदर मैं एक मैसेज डाल देता हूँ, क्रेडिट मेथड कॉल्ड, सिंपली क्रेडिट कॉल, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि क्रेडिट का फंक्शन कॉल हुआ है, ठीक हो गया। अब क्या होगा, डिपॉजिट अमाउंट जो है वो इनपुट होगी और इसके लिए क्रेडिट का फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। और क्रेडिट का फंक्शन कॉल होने के बाद अब मैं दोबारा से इसका बैलेंस जो है वो देखना चाह रहा हूँ, ठीक हो गया। कोड को रिकम्पाइल करता हूँ, रिकम्पाइल करने के बाद मैं इसको रन करता हूँ। देखिए कंस्ट्रक्टर ने पहले ऑब्जेक्ट को 50 पे इनिशियलाइज कर दिया और दूसरे को 75, और अब वो मुझसे कह रहा है कि डिपॉजिट अमाउंट अकाउंट 1 के लिए दो, तो मैं उसमें दे देता हूँ, इसको इनपुट कर देता हूँ 10 वैल्यू। देखें ये क्रेडिट का फंक्शन कॉल हुआ, उसके बाद जब मैंने बैलेंस को डिस्प्ले किया तो उसकी वैल्यू 60 थी। कंस्ट्रक्टर के कॉल करते वक्त अकाउंट बैलेंस 50 था और अब वो 60 हो चुका है। इसका क्या मतलब है, अब ये सारी कहानी आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अकाउंट की क्लास ने कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और उसने बैलेंस को एक इनिशियल वैल्यू दी और फिर उसके बाद क्रेडिट के फंक्शन ने उसमें एक इनपुट आर्गुमेंट अमाउंट की वैल्यू को इस बैलेंस में ऐड किया और गेट बैलेंस ने फिर उस बैलेंस को शो किया, ठीक है। अकाउंट 1 का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ विद इनिशियल बैलेंस 50। फिर मैंने डिपॉजिट अमाउंट के जरिए एक नई बैलेंस अमाउंट यूजर से इनपुट ली और उसके लिए अकाउंट 1 के लिए क्रेडिट का फंक्शन कॉल किया। और अब जब मैंने अकाउंट बैलेंस को कॉल किया है तो क्या हुआ है, मुझे अपडेटेड अकाउंट बैलेंस मिला, ठीक है। ये कंप्लीट एग्जांपल आपकी बुक में है, इसमें
अकाउंट 1 के लिए के बाद आप अकाउंट 2 के लिए भी यही सारा काम कर सकते हैं। अकाउंट 2 के लिए आप डिपॉजिट करेंगे, इनपुट अमाउंट लेंगे, उसके लिए अकाउंट 2 के लिए क्रेडिट का फंक्शन कॉल करेंगे और आप देखेंगे कि अकाउंट की, ठीक है, ये बुक की एग्जांपल है और इस एग्जांपल को सिंपल करके सिंपलर वर्जन मैंने आपको ये दिखा दिया। ठीक है, तो आज इस वीक के दोनों पार्ट्स में हमने बेसिकली मैंने आपको ये बताया कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कंस्ट्रक्टर जो ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करने के लिए यूज होता है और ये एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका नाम वही होता है जो क्लास का नाम होता है। ठीक है, और इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। 3 केसेस हमने कंस्ट्रक्टर के देखे हैं, विद नो पैरामीटर, विदाउट नो कंस्ट्रक्टर एट ऑल, विद नो पैरामीटर, विद पैरामीटर, इनपुट पैरामीटर। ठीक है, ये 3 केसेस कंस्ट्रक्टर के हो गए। फिर हम देखते हैं कि हमने कंस्ट्रक्टर में ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हुए एट्रीब्यूट को एक वैल्यू दी है और फिर जब हम फंक्शन के जरिए हम उस एट्रीब्यूट को फिर अपडेट कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टर जो है वो एट्रीब्यूट की इनिशियल वैल्यू दे रहा है और जो मेथड है वो उस एट्रीब्यूट को अपडेट कर रहा है। सही हो गया। तो ये जो समरी है वो ये है कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर का फायदा क्या है और ये जो मेथड हम बना रहे हैं ये एट्रीब्यूट के साथ क्या करते हैं। कंस्ट्रक्टर एट्रीब्यूट्स के साथ क्या करता है और मेथड्स एट्रीब्यूट के साथ क्या करता है।